नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। सहारा स्टेट में कब्जे के लिए दो पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। सहारा स्टेट में दिन भर रहा अफरा तफरी का माहौल, मारपीट और छिनैती का भी आरोप। एक तरफ अरे भाई, आप सिर्फ दो ही लोग क्यों आमने सामने आए हैं? यहाँ तो 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशकों का चि- पैसा है ना, 86,000 करोड़ का मामला है। तो ये भी गोरखपुर का खबर है, और वही गोरखपुर है जहाँ हम लोग बार बार अक्सर जाते आते रहते हैं। मैं और रेटिंग इंडिया साहब जो है, करीब 6 महीने पहले हम लोग वहाँ पे गए थे, और हमेशा यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे लगभग 50 एकड़ ज़मीन अभी भी खाली है। कौन कौन सा वहाँ पे सोसाइटी बसी है सर? मल्हार, वृंदावनी, गंधार, मल्हार, बहार और यमन। यमन, इन 4-5 तरह की सोसाइटी बसाई गई है, और बाकी ज़मीनें खाली भी हैं। वहाँ पर स्कूल भी बनाया गया है, और बगल में नौका घाट बनाया गया था जो मायावती के समय शासनकाल में उसको जो है फिर सरकार के द्वारा ले लिया गया है। उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट के अंदर क्लब हाउस में मंगलवार को दो पक्ष आमने सामने आ गए। वही क्या जहाँ पे हमारे झाल बसा हुआ है? अच्छा, मारपीट, छिनैती आरोप। कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत पद से संजीव वर्मा ने खोराबार थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्लब हाउस पर कंपनी का कब्जा है। बुकिंग, शादी विवाह में ये बुकिंग भी होता है। और 100 लोग आए थे गोलबंद होकर के, उनके पास असलहा भी था। बलपूर्वक क्लब कब्जे करने, अरे भाई, हम तो सुनते थे आज तक कि गोरखपुर में सिर्फ सांसद और विधायक ही लड़ाई करते हैं। यहाँ पे और योगी जी क्या दावा करते हैं कि भूमाफियाओं को जेल में डाला जा रहा है। ये कौन से भूमाफिया हैं जो बाहर घूम रहे हैं और सहारा स्टेट की ज़मीनों का कब्जा कर रहे हैं? अरे भाई, हम तो 14 करोड़ की ज़मीन को 100 कितना में खरीद लिया, 114 करोड़ में खरीद बेचा गया था, 186 करोड़ की ज़मीन को। और यहाँ पर तो साफ साफ बेचना ही नहीं है, सिर्फ कब्जा करना है। तो ये सब सही नहीं है। योगी की सरकार में, योगी के घर में चोरी हो रही है। बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर गुंडे मवाली इतने एक्टिव हो चुके हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ऐसे ही चलता रहा तो सारा स्टेट की जितनी भी ज़मीनें हैं हिंदुस्तान में, सब इसी तरह से कब्जा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि जल्द से जल्द कंपनी को लिक्विडेट करिए, और इसकी बोली लगाई जाए, और जल्द से जल्द इसको बेचा जाए। और बेचने के बाद सारा सिविक स्कोर अकाउंट में पैसा जमा हो, और वो पैसा हमारे जो जानने वाले लोग हैं, गरीब निवेशक, एजेंट और कार्यकर्ता, हिंदुस्तान के सभी लोगों का पैसा बराबर बराबर हिस्सों में मिलना चाहिए। 5 लाख की लिमिट भी होनी चाहिए। क्यों सर? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़। सहारा स्टेट में कब्जे के लिए दो पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। सहारा स्टेट में दिन भर रहा अफरा तफरी का माहौल, मारपीट और छिनैती का भी आरोप। एक तरफ अरे भाई, आप सिर्फ दो ही लोग क्यों आमने सामने आए हैं? यहाँ तो 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशकों का पैसा है ना, 86,000 करोड़ का मामला है। तो ये भी गोरखपुर का खबर है, और वही गोरखपुर है जहाँ हम लोग बार बार अक्सर जाते आते रहते हैं। मैं और रेटिंग इंडिया साहब जो है, करीब 6 महीने पहले हम लोग वहाँ पे गए थे, और हमेशा यही बात कर रहे थे कि यहाँ पे लगभग 50 एकड़ ज़मीन अभी भी खाली है। कौन कौन सा वहाँ पे सोसाइटी बसी है सर? मल्हार, वृंदावनी, गंधार, मल्हार, बहार और यमन। यमन, इन 4-5 तरह की सोसाइटी बसाई गई है, और बाकी ज़मीनें खाली भी हैं। वहाँ पर स्कूल भी बनाया गया है, और बगल में नौका घाट बनाया गया था जो मायावती के समय शासनकाल में उसको जो है फिर सरकार के द्वारा ले लिया गया है। उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, थाना क्षेत्र के सहारा स्टेट के अंदर क्लब हाउस में मंगलवार को दो पक्ष आमने सामने आ गए। वही क्या जहाँ पे हमारे झाल बसा हुआ है? अच्छा, मारपीट, छिनैती आरोप। कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत पद से संजीव वर्मा ने खोराबार थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्लब हाउस पर कंपनी का कब्जा है। बुकिंग, शादी विवाह में ये बुकिंग भी होता है। और 100 लोग आए थे गोलबंद होकर के, उनके पास असलहा भी था। बलपूर्वक क्लब कब्जे करने, अरे भाई, हम तो सुनते थे आज तक कि गोरखपुर में सिर्फ सांसद और विधायक ही लड़ाई करते हैं। यहाँ पे और योगी जी क्या दावा करते हैं कि भूमाफियाओं को जेल में डाला जा रहा है। ये कौन से भूमाफिया हैं जो बाहर घूम रहे हैं और सहारा स्टेट की ज़मीनों का कब्जा कर रहे हैं? अरे भाई, हम तो 14 करोड़ की ज़मीन को 100 कितना में खरीद लिया, 114 करोड़ में खरीद बेचा गया था, 186 करोड़ की ज़मीन को। और यहाँ पर तो साफ साफ बेचना ही नहीं है, सिर्फ कब्जा करना है। तो ये सब सही नहीं है। योगी की सरकार में, योगी के घर में चोरी हो रही है। बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर गुंडे मवाली इतने एक्टिव हो चुके हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ऐसे ही चलता रहा तो सारा स्टेट की जितनी भी ज़मीनें हैं हिंदुस्तान में, सब इसी तरह से कब्जा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि जल्द कंपनी को लिक्विडेट करिए, और इसकी बोली लगाई जाए, और जल्द से जल्द
इसको बेचा जाए और बेचने के बाद सारा सभी के escrow अकाउंट में पैसा जमा हो और वो पैसा हमारे जो जानने वाले लोग हैं, गरीब निवेशक, एजेंट और कार्यकर्ता, हिंदुस्तान के सभी लोगों का पैसा बराबर हिस्सों में मिलना चाहिए। 5 लाख की लिमिट भी होनी चाहिए। क्यों सर? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।